देश की राजधानी दिल्ली और इसके दिल में बसी कठपुतली कॉलोनी। ये कॉलोनी संसद भवन से महज 15 मिनट की दूरी पर है, जहां परेशानियां कई थीं। न पीने का साफ पानी, न पक्के मकान, खुले में शौच और खुले नाले। कठपुतली कॉलोनी के विस्थापन का काम 9 सालों में कोई भी सरकार अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। आज इस नरक से हमको निकाल। लेकिन भारत को झुग्गी मुक्त करने का सपना जो मोदी जी ने देखा है, वो बदलते भारत की एक नई तस्वीर को दर्शाता है। मैं वर्ष 2005 या 2006 मेरे को याद नहीं है, उन दिनों में मैं 3-4 महीने झुग्गी बस्तियों में रहा था खुद, ये देखने के लिए कि एक झुग्गी में रहने वाले आदमी को किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा ये सपना है कि जिस तरह की जिंदगी आप जीते हो झुग्गियों में रह के, 5 साल के अंदर कोशिश करके आपको एक पक्का मकान जरूर दे दिया जाए, ये सरकार का सपना है। मैं ये नहीं कह रहा कल ही होगा, लेकिन 2-3 साल के अंदर आप देखोगे कि एक एक करके कई झुग्गी वालों को पक्के मकान देने शुरू करेंगे। ये सपना अब पूरा होने जा रहा है। आज सरकार और डीडीए के अफसरों ने पुनर्विकास के इस कार्य को अंजाम दे दिया है और वर्ल्ड क्लास ट्रांजिट कैंप तैयार कर दिया गया है, जिसमें पक्के मकान, साफ वातावरण, साफ पानी, सुरक्षा के इंतजाम सहित बच्चों के लिए स्कूल व खेलने के लिए पार्क, पक्के शौचालय की सुविधा भी है। इससे पहले सीवर लाइन के अभाव के कारण 20,000 से भी अधिक लोग खुले में रेलवे लाइन पर शौच किया करते थे, जो कि अब यहां बने पक्के शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जो लोग कहीं भी कूड़ा फेंक दिया करते थे, वे अब कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। जो जिंदगी पहले बीमारियों से घिरी हुई थी, वो अब स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर है। कठपुतली कॉलोनी के लोग ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट हो चुके हैं और यहां रहकर बहुत खुश हैं। हम मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे सपनों का घर हमें मिलने जा रहा है। हम गवर्नमेंट की इस पॉलिसी बहुत खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में जितने भी स्लम्स एरिया है, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उसका भी इसी तरह से विकास हो। मोदी जी को जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आने भाई हमारे कुछ झुपड़ी अच्छी भाई, हमारे दुपड़ा हारो करी मरी जाए भाई, हमारा दुपड़ा हारो करी मरी जाए तो तुम बोले बहुत शुक्रिया बाबा। उस साल में इस पर फ्लैट तैयार करके इन लोगों को दे दिए जाएंगे। अब देश में झुग्गी वालों के परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और अब लोगों को इंतजार है अपने सपनों के घर मिलने का। कठपुतली कॉलोनी के निवासियों ने अपने आप को भी मोदी जी के इस सपने के साथ पिरो लिया है। जिस स्वच्छ भारत की कामना हम कर रहे हैं, उसकी ओर ये एक ठोस कदम है। चलो हम सब मिलकर सपनों का नया भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपको जमीन यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे घर मिलेंगे, तो हम उसके भरोसे में, उस विश्वास में हम यहाँ पे रुके हुए। आज ये ना तो हमारे पास कोई नोटिस आता है, नोटिस लेके आते नहीं है, पुलिस फौज लेके आ जाते हैं हमारे पे मारने के लिए। सरबती में कॉलोनी की रहने वाली हूँ, मेरे को 60 साल हो गए यहाँ पे। इन लोगों ने जबरदस्ती करके ये डंडे मरवा के हमारे घर तोड़े गए और वहाँ से घर को मांग रहे हैं, तो ये करे कि नो डॉक्यूमेंट लगा रहे, जबकि 40-40 साल के हमारे बच्चे। ये मकान हमें देखे और रईसा साहब की दुनिया ये करे सके, ये करेंगे तुम्हारे को ना सपने में रखेंगे, तुम्हारे को धोखे में रखेंगे।
पर आज हम दिल से ये कह रहे हैं कि भगवान करे हमारी दुआ उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनको पोती पोतों को भी लग जाए। ये हमारी दुआ उनके साथ में। हम उठ जाते बहुत पहले यहाँ से, पर लोगों ने गुमराह कर दिया, लोगों ने पागल कर दिया, लोगों ने कच्चे कानों सुन के कोई क्या बोलते देखो कहते हैं कि हंडिया का ढक्कन लगता पर मुंह के नहीं लगता। पर अगर आज हमने एक सपना था वो हमारा पूरा हुआ, और हमारे दिल से, हमारी बच्चों के दिल से हम रईजा साहब को और जितने भी कार्यकर्ता है उनको सबको हमारी तरफ से ना बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी ने नोट छीन लिए और हमारा घर छीनने के लिए सरकार आ गई। राहुल गांधी नहीं आ रहा, मोदी नहीं आया, क्यों केजरीवाल का नहीं आ रहा यहाँ पे? 500 नोट तो बंद कर दिया, धक्के मुक्के लगते हैं। किसी के पास 250 करोड़ रुपए है, वहाँ क्यों नहीं जा रहा? वहाँ उठाओ ना, हमारी कॉलोनी में 500 रुपए लेके जाते हैं, उसी में धक्के मुक्के लग रहे हैं हमारे। और हमारी झुग्गी छीनने के लिए और आ गए ये। आगे से तो खाने से परेशान, ऊपर से हमारी छती छीनने लगे हमारी। रेजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को घर दिखाया और वो घर हमारे को इतना अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे सपने में भी हमने नहीं देखा कि ऐसा घर हमारे को बना के देंगे रेजा साहब। हमने भी रेजा साहब को क्या मालूम क्या क्या बोले कि वो हमारा घर नहीं बना था जिस टाइम पे हमारी झुग्गी थी, और आज उन्होंने हमारे को घर बना के दिया ना, तो हमारे को बहुत ही अच्छा लग रहा है वो घर। भगवान इनको भला करे इनका, और इनको हमारी दुआएं लगे कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। हम आनंद पर्वत में रह रहे हैं, पहले तो हम डर रहे थे क्या मालूम क्या होएगा हमारे अंदर। नहीं, यहाँ रह रहे हैं ना तो पानी की भी सुविधा अच्छी है हमारे लिए, बिजली की भी सुविधा अच्छी है हमारे लिए, साफ सफाई की भी सुविधा अच्छी है। तो जब भी हमारी लेटें रात को 3 बजे भी चली जाती है तो हम फ़ोन करते हैं ना, तो रात को 3 बजे भी आके हमारी लेट को फ़ोन करके जाते हैं। हमें पहले पता नहीं था कि हमें इतने अच्छे घर मिलेंगे। हमें पहले डर था हमें कि क्या पता हमारी जमीन छिन जाएगी, हमें कोई देंगे या ना देंगे। अब जब ये मकान देखे हमने, हमारे सपने पूरे होते नजर आ रहे हैं। रईजा साहब का हम बहुत धन्यवाद करते हैं और ये चाहते हैं कि वो रईजा साहब जितनी भी झुग्गी झोपड़ी उनको सबको ऐसे ही मकान मिले, और हमारे सब गरीबों की उनके लिए दुआ है। हमारे लिए सबके लिए सोचे, ऐसा सबको मिलना चाहिए, सबके लिए दुआ देनी चाहिए। जैसे हम बहुत दुआ देंगे रईजा साहब कि हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, और अब हमारा सपना अब पूरा होने के लिए सोच रहे, होना लग रहा है कि हो जाएगा हमारा सपना पूरा। तो हमारी जब देख के बड़े से लग रहा है जन्नत में, हमारे को पता नहीं था कि हम अच्छी जगह में आएंगे, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा। हमने आज देखा ना, ऐसा लग रहा है हमारा सपना पूरा होने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है। रईजा जी को हम बहुत शुक्रिया। रेजा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आने वाले बच्चों के सिर पे छत होगी, इतना सुंदर घर देखेंगे, बच्चे जवान होंगे तो वो बहुत खुश होंगे कि हमारा घर इतना सुंदर है। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अंदर आए तो बहुत खुश हो गए कि इतने सुंदर घर है। इतने खुश हो गए जैसे हम झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग हैं, ऐसे बाकी दिल्ली में जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले पड़े हैं उनका भी ऐसा ही घर बना जाए, और रेजा साहब को ये सारा कोटेड जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है इनको दिया जाए ताकि इतने सुंदर घर बनाए। इतनी अच्छी रसोई थी, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अच्छा घर देंगे। रेजा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं, उनके लिए हमारे दिल से दुआ है उनके लिए कि हमको इतने अच्छा घर दिया है। मेरा ये कहना आप सभी लोगों से कि जो जितने लोग ट्रांजिट कैंप में 2800 घर रह रहे हैं, उन सब की तरफ से हम जितने भी लोग आए हैं, हमें आज आशा अच्छी जगह हमारे घर को देख के कि हमें ये सपनों का घर हमें मिलने वाला है। जितने हमारे 2800 घर ट्रांजिट कैंप के अंदर हैं, उन सब का यही अब सपना है कि हमें जल्द से जल्द घर मिले। और आज ये जो घर देखा ना हमने सोचा नहीं था कि ऐसा घर मिलेगा, लेकिन हमें कुछ पता चला कि जैसे रईजा सर ने 10 स्क्वायर मीटर जो भी बोलते हैं उसे वो हमें ज़्यादा दे रहे हैं, और जो टाइल्स है वो अपने खर्चे पे लगा रहे हैं, उस चीज़ की हमें बहुत खुशी है। लेकिन हमें खुशी रईजा सर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है कि 2021 तक हमें घर मिले, हमारे अशोक जी
ज्योति मैडम, साबुद्दीन जी, जितने भी लोग हैं, हमें आज बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि हमारे घर ऐसे बन रहे हैं। वो भी एक जर्नी थी जब हम सारे यहाँ कठपुतली कॉलोनी में रहते थे, तब कोई हमारे पास कोई संस्था आती थी, कोई नेता आता था, अरे ये सब लोग तुम्हें मतलब बेकार है, तुम्हें एक दफा यहाँ से उठाएंगे तो घर नहीं मिलेगा। तो ये जितने भी लोग थे, हम किसी पे यकीन करते थे ना, तो करते थे हम यकीन। लेकिन जब धीरे धीरे हमें प्रोसेस समझ में आया, जैसे रहीजा सर से मिले, वीसी सर से मिले, एलजी सर से मिले, जितने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर मेंबर्स थे उन सब से मिले हम। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको ये सब मिलने वाला है, ये मिलेगा, आपके साथ एग्रीमेंट होगा, और सब जो सारा हुआ वो सारा अच्छा हुआ। और हम आपसे आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं डीडीए से और रहीजा सर से कि प्लीज 2021 तक 2800 अगर हमारे वापस यहाँ आ जाए। रहीजा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे सुदामा के लिए कृष्ण भगवान ने जो मुरली बजाई थी एक गरीब के लिए, तो उसको गरीब से हटा के उसको राज महल तक पहुंचा दिया था। वही हमारे लिए रहीजा साहब ने ऐसी मुरली बजाई जैसे कि हमारे जीवन में जैसे कृष्ण भगवान आ गए। और रहीजा साहब ने जो काम किया है उसके लिए हम रहीजा साहब को, हमारे को एक झुग्गी में से उठा के जो हमारे को महलों तक पहुंचा दिया है। रहीजा साहब को हमारी तरफ से क्या, हमारे परिवार की तरफ से क्या, हमारे बच्चों के लिए भी क्या, जो रहीजा साहब ने जो सपना जो सोचा था, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए। जब नेता आते थे ना, सूखने लगे तो जलाने के काम आए। क्या बात, सूखने लगे तो जलाने के काम आए हम गरीबों को। लेकिन रहीजा साहब आए ना, तब से सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तो उन्होंने कहा कच्चा समझ के मत गिराना अपने मकाम को, कच्चा समझ के मत गिराना अपने मकाम को, शायद वही जगह किसी काम आए। तो रहीजा साहब को धन्यवाद करते हैं कि हम 40 वर्षों से इस धरती पर रह रहे हैं और उस हालत में रह रहे थे जबकि हमारे घर में कहीं वो छप्पर होता था तो कहीं पानी गिरता था। आज रहीजा साहब ने उन चीजों से हमें मुक्त कर दिया है। और मैं यही अपील करूंगा कि जितने भी प्रोजेक्ट है दिल्ली में जो जिसमें हमारे जे शर्म के लोग फंसे हुए हैं, उसका कांटेक्ट हमारे रहीजा साहब को ही मिलना चाहिए, ताकि जो ये हमें घर मिला है ऐसा ही घर उनको भी मिले, हमारे जैसा घर। ये मैं कामना करता हूँ। और रहीजा साहब की तो जितनी भी तारीफ की जाए, यूँ समझ लो कि भाई चिराग को, सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। रहीजा साहब आप अपने आप में खुद एक रोशनी है जो इंसानियत के लिए। अब मैंने एक चीज सुना, उस दिन मैनेजर साहब बता रहे थे कि ये मकान जो है ना, इससे कम जगह का बनाया जा रहा था। रहीजा साहब ने कहा कि मैं पहली बार दे रहा हूँ गरीबों को, मकान छोटा नहीं होना चाहिए। मैं उनके लिए ये चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। चमत्कार दिखाए, चमत्कार ही मानूंगा मैं। और इतने कम दिनों में कुछ हमारे लोगों की गलती रही है जिसके कारण हमें जगह जल्दी नहीं मिल पाया और हम लोग अधेड़ में रह गए। लेकिन अब मैं वाइस चेयरमैन साहब से भी अपील करूंगा कि जो हमारे कठपुतली कॉलोनी के लोग जो यहाँ पहले कभी रहा करते थे, आज वो इंतजार में है कि वाइस चेयरमैन साहब हमें कब मकान आवंटन करते हैं, क्योंकि रहीजा साहब का काम तो पूरा हो चुका है मुकम्मल। 528 लोगों का हो चुका है, हाँ वो हो चुका है 528 परिवार का। तो मैं ये वाइस चेयरमैन साहब से भी अपील करूंगा कि अब हम भी बूढ़े होने को जा रहे हैं, ऐसा न हो कि वही कैंप में हमारी अर्थी उठ जाए और ये मकान न देख पाए। तो मेरी तमन्ना है कि मैं इस घर में आके एक बार कदम रखूं और अपने बच्चों के साथ रह लूं। और रहीजा साहब को मैं बेहद मुबारकबाद देता हूं। ये सच्चाई है कि जो और कोई बिल्डर होता उसे क्या मतलब है, वो चाहता तो कहता भैया हमारा तो बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, वो हमारे बारे में सोचा और इस तरीके का घर बनाया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और देता रहूँगा। और मेरे बच्चे भी देंगे कि ये मेरे बाप की कोशिश थी और रहीजा साहब से ये मकान डीडीए के द्वारा दिलवाया था। जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं
और सबको उन्हीं इसी तरीके से अगर घर मिलेगा ना तो वो बहुत खुश होंगे। और हमने तो अभी तक सपना ही देखा था कि मतलब हमें ऐसा घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस तरीके का घर देख के ना हम इतने खुश हो रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि मतलब हमें ऐसा घर मिलता या नहीं मिलता। मगर रहे साहब ने हमारे लिए जिस तरीके का घर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम रहीजा साहब का। जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है, हम यही चाहते हैं कि उनको भी इसी तरीके का घर मिले, इसी तरीके का मतलब वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कैसी लोग रह रहे हैं, जिस तरीके के एक भविष्य का पता नहीं है। और इस घरों में ऐसे घरों में रहेंगे ना तो उनको भी पता लगेगा कि हम अच्छी सोसाइटी वाले और बच्चों का भी भविष्य बनेगा। तहे दिल के साथ रहीजा साहब का सारे झुग्गी वासियों की ओर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और उनका एहतराम करता हूं। भाई जो उन्होंने सपना दिखाया वो पूरा करके दिखाया उन्होंने। और हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि भाई हमारे बच्चे ऐसे मकान, ऐसे फ्लैट में रह सकेंगे। वाकई एक सपना था हम गरीब के लिए, पर उन्होंने कर दिखाया है, सच कर दिखाया है और ये हमारे आंखों के सामने है और ये हकीकत है। मैं सारे झुग्गी वासियों से, जितने भी दिल्ली में लोग जहाँ जहाँ रह रहे हैं, उन सब से अपील करूँगा हाथ जोड़ के कि भाई आप भी रहीजा साहब से या अपने मोहल्ले के प्रधानों से मिले या डीडीए से मिले, जो भी है इस औहदे के मालिक, उनसे मिले और अपनी अपनी बच्चे का फ्यूचर को संवारने का कोशिश करें। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि आप बेझिझक रहीजा साहब को टेंडर दे दें दिल्ली वासियों का। ये बहुत बड़े नेक इंसान हैं। हमने जो देखा है, जो चाहा है, जो पाया है, वो हक है, वो हक है भाई, वो हक है। अल्लाह इनको खुश रखे, हम सबका आशीर्वाद उनके साथ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ। जय हिंद। हम यहीं के शुरू से बचपन से, आज मैं जब बच्चे थे बचपन में आए यहाँ पे, बचपन से ही मेरे भाई बच्चे बहन का पैदावार सबका पैदा यहीं पे हुए थे लोग। और रहीजा साहब को एक कॉन्टेक्ट मिला, रहीजा साहब ने इतना सुंदर, हम लोग जो रह रहे थे यहाँ पे कठपुतली कॉलोनी में, झुग्गी झोपड़ी में, जो इन्होंने यहाँ पे बनाया है काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने अपने फ्लैट बनाए हैं। हम लोग को तो सोच भी नहीं सकते। रहीजा साहब, बाकी हमने सुना था भगवान होते हैं, लेकिन भगवान के रूप में रहीजा साहब हम लोग के बीच में नजरों से देखा, वाकई देखा है। और वाकई जितना भी तारीफ की जाए उनकी उतना कम है। बहुत अच्छे इंसान है। हम लोग को तो भरोसा नहीं था कि हम लोग के इस फ्लैट में कभी रह पाएंगे, बना पाएंगे, हमारे बच्चों से रह पाएंगे। लेकिन उन्होंने सपना दिखाया और हम लोगों ने बड़ा उम्मीद से, बहुत ही उम्मीद से लगाया था कि ऐसे घर में जाएंगे, और वो सपना मेरा आज पूरा होते हुए नजर आ रहा है। तो रहीजा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जिस पूरे दिल्ली में जितने भी झुग्गी झोपड़ी है उनको पूरा कॉन्टेक्ट रहीजा साहब को मिलो, ताकि जिस तरह से कठपुतली कॉलोनी के लोगों को, हम लोगों को जितना जैसे फ्लैट बने हैं वैसा ही फ्लैट पूरे दिल्ली में बने और सबको घर मिले, सबको फ्लैट मिले। रहीजा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।